हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं। निफ्टी के लेवल्स देने में हम वो ध्यान रखते हैं कि निफ्टी का बॉटम और अपर लेवल्स वीकली क्या आता है वो आपको जज करके देने का प्रयत्न करते हैं। हमारा मेन एटीट्यूड निफ्टी के लेवल्स के देने का होता है, आपको पता चले कि निफ्टी किस रेंज में घूमेगी। तो लास्ट आई थिंक 5 to 7 वीक से हम जो भी लेवल्स दे रहे हैं परफेक्ट टू परफेक्ट जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हम जो भी लेवल्स देते हैं ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट की पोजीशन सबको देखकर देते हैं, और नेक्स्ट वीक में कुछ जो इवेंट्स आने वाले होते हैं उसको ध्यान में रख के देते हैं, तो जिससे आपकी जो मूवमेंट्स होती है वो एक्चुअल बाज़ार को और हमारे लेवल्स दोनों को मैच करने का प्रयत्न करती है। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्टली आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। 25,356 पे निफ्टी क्लोज है, यानी कि 250 हमने बोला था एक अपर लेवल है, 250 के ऊपर जाएगा तो तेज़ी होगी। तो सो सेम हम कंटिन्यूस है, हमारा लेवल से ऊपर निफ्टी क्लोज आया है तो हम यहाँ से भी एक तेज़ी करने का प्रयत्न करेंगे। 350 के आसपास निफ्टी मिलता है तो उसको बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 430, दूसरा टारगेट आएगा 490 और तीसरा टारगेट आएगा 550। 550 टू 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो एक बार वहाँ से निफ्टी को रिटर्न होना चाहिए। 600 पे ऊपर निफ्टी टक जाती है तो ऊपर में 900 तक जा सकती है, वो सेकंड थिंग है। बट हमें लगता है नेक्स्ट वीक में बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, 600 क्रॉस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और नीचे में फिर से 350 के नीचे जाता है तो पहला टारगेट आएगा 150, दूसरा टारगेट आएगा 100, तीसरा टारगेट आएगा 25,220, यानी 25,020। 25 के नीचे जाएगा तो सीधा 25,750 जो गैप बड़ा है। तो हमें लगता है आपको 300 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो निफ्टी को सेल करके जाना चाहिए, तो वहाँ से आपको मंदी का ट्रेड मिलेगा। और अभी जब तक 350 के ऊपर चलता है तो आप 550 600 तक की तेज़ी का कॉल ले सकते हो। हाँ, ऊपर पे आपको बेचना है तो 600 टू 550 टू 600 के बीच में बेचो। 640 का एक एसएल लगा दो, और नीचे के हमने आपको जो टारगेट्स दिए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। 600 के आसपास आप बेचते हैं 540 टू 600 के बीच में, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 420 का रहेगा, दूसरा टारगेट 350 जहाँ पे आज निफ्टी है, तो और तीसरा टारगेट आएगा 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि वो रेजिस्टेंस पे एक बार सपोर्ट लेगा ही लेगा, और वापस हमने 25,000 तक के आपको ऑलरेडी टारगेट दिखा दिए हैं। तो ख़राब होता है तो आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो। सीधा सीधा नीचे जाता है, 300 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पे एक आप मंदी कर सकते हो, और 550 टू 600 के बीच में भी आप एक मंदी कर सकते हो। तो मेन हमने आपको एक लेवल्स दे दिए, रफली लेवल्स दिए हुए हैं, पर आपको निफ्टी को अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और अपने हिसाब से अपनी ताकत के हिसाब से एसएल लगाना चाहिए। बट हाँ, सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल पे आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली पैसे बनाने का चांस रहेगा, और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड नहीं कर सकते तो आपको निफ्टी से दूर रहना चाहिए। निफ्टी हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा। लास्ट 2 वीक से हम बोल रहे हैं निफ्टी एक रेंज बाउंड है, बहुत ज़्यादा मंदी और बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करने वाली है, तो आपको वो देखकर चलना चाहिए। तो आप वो फॉलो नहीं कर सकते हो तो निफ्टी में ट्रेड ही मत करो। हमें लगता है स्मॉल कैप भी मार्केट से दूर रहेगा तो स्मॉल कैप को भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, लार्ज कैप में सिलेक्टेड लार्ज कैप चलेंगे तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, तो लार्ज कैप में आपको पैसे बनने का एक चांस है। बट हमें लगता है कि एक बाज़ार के लिए नेगेटिव है कि क्रूड जो ख़राब हो रहा है वो एक नेगेटिव है, गोल्ड सिल्वर का बढ़ना भी नेगेटिव है। हमें लगता है क्रूड और ख़राब होगा तो बाज़ार और खराबी से नीचे आएगा, क्योंकि क्रूड हमारी कंट्री के लिए एक एक्सपेंस है,
तो हमारी कंट्री के लिए बेटर है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ख़राब है कि क्रूड कंजप्शन घट रहा है, यानी मंदी आ रही है तो क्रूड कंजप्शन घट रहा है, क्रूड की डिमांड घट रही है और क्रूड के भाव घट रहे हैं। तो क्रूड एक लेवल से ज़्यादा घटता है तो वो भी एक मार्केट के लिए परेशानी का कारण है। तो हमें लगता है कि क्रूड एक इफ़ेक्ट ऐड कर सकता है बाज़ार को ख़राब करने के लिए। तो क्रूड ख़राब होगा तो अपना मार्केट भी थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आएगा और हमें लगता है वो अपने बाज़ार में भी थोड़ी खराबी आएगी। बट ओवरऑल हमें लगता है कि क्रूड थोड़ा लंबा नीचे जाने वाला है। और कुछ ब्रोकर्स और कुछ जो एनालिसिस है उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें लगता है कि क्रूड $50 के भी अंदर आ सकता है। तो हमें लगता है $50 के अंदर आता है तो हमारे मार्केट में भी 15 to 20% का करेक्शन आ सकता है। तो सो फ्रेंड्स उसको देख के चलना चाहिए। और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर हमने लास्ट वीक में देखा ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहे थे, तो जो एक हमारे लिए ख़राब शाइन है, वो हमारे मार्केट के लिए ख़राब शाइन है। तो सो फ्रेंड्स इतना है। साथ में हम बजाज के आईपीओ को जो लास्ट 1 वीक से बहुत चर्चा में है उसके लिए बात कर रहे हैं। उसका मंडे को ओपनिंग है तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बहुत सा हमें सवाल मिल रहे हैं कि बजाज के अच्छा आईपीओ लिस्टिंग होता है तो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बजाज एक बहुत बढ़िया ग्रुप है, उसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 150 to 160 के बीच में बजाज के आईपीओ का लिस्टिंग होगा तो वहाँ पे जिसको लगा है उसके पैसे दुगुना होते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। बट आप 2 साल तक इस बजाज हाउसिंग शेयर को सहन कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सहन कर सकते हो या रख सकते हो, दोनों हमारी लैंग्वेज में एक ही है। तो आप उसको रखो। हमें लगता है 2 साल आप रखोगे तो यहाँ से भी एक दुगना 150 के 160 पकड़ लो तो 300 होने का चांसेस है, तो आप रख सकते हो। बट आपको वही पैसा दूसरे आईपीओ में लगाना है तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, एग्जिट माल लगा दो। क्वांटिटी आप हाफ करके भी अपने कैपिटल रिड्यूस करके भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट वो डिपेंडेड ऑन है आप कैसे इन्वेस्टर है। या खाली आईपीओ बनना है तो बेच के निकल जाओ, दूसरा आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ की लंबी चेन है, जब तक बाज़ार ख़राब नहीं होगा आईपीओ 1 to 1 आते ही रहेंगे और आपके पैसे लगते रहेंगे। आईपीओ में एलोकेशन थोड़ा ख़राब रहा, एक्सपेक्टेशन से ख़राब रहा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 3 टाइम्स और 4 टाइम्स के बीच में सब्सक्रिप्शन रिटेल में आएगा और रिटेल में सब ज़्यादा माल आएगा, बट रिटेल में 5 to 6 टाइम के बीच का सब्सक्रिप्शन आया तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आया नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर कोटा में अच्छा स्टॉक आया है, बट हमें लगता है कि उसमें भी सेल के लिए कितने आते हैं देखना है। अच्छा ग्रुप है तो हर कोई अपने शेयर्स को वहाँ पे मेंटेन करने का प्रयत्न करेगा। तो हमें लगता है कि बजाज के आईपीओ का बहुत बढ़िया लिस्टिंग होगा, बढ़िया भी लिस्टिंग है, बट आपकी रिक्वायर के हिसाब से आपको करना चाहिए। और आपको होल्ड करना है तो 2 साल तक होल्ड करो तो ही कैपिटल इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। 5-10% और ज़्यादा ऊपर तो वो तो कुछ खास है नहीं, तो उसके लिए आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। तो आपको स्टॉक को सेल करके उसमें से एग्जिट लगा देना चाहिए। तो सो फ्रेंड्स आज बजाज के लिए कुछ खास नहीं है। हमने पहले सब्सक्रिप्शन के टाइम ही बोला था कि अच्छा है, पैसे लगा दो, मल्टीपल अकाउंट में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में लगाओ। बड़ी एप्लीकेशन नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में लगाना है तो आपको ज़्यादा चांस रहेंगे। तो जिस क्लाइंटों ने ऐसे काम किए हैं उसको भी अच्छे स्टॉक से डिलीवर्ड हुए हैं तो पैसे भी अच्छे बनेंगे। और अच्छे स्टॉक में अच्छे पैसे बनते हैं। आपको मल्टीपल पैसे बनाने हैं तो 2 से 5 साल तक उसको रखना पड़ेगा। ये माइंडसेट करके आपको रखना चाहिए, या ये वो माइंडसेट नहीं है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।